Evaluate integration of cos to the power 9x dx divide sin x. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए। इवेलुएट करना है cos टू द पावर 9x dx डिवाइड sin x। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू cos टू द पावर 8x इंटू cos x डिवाइड sin x dx इक्वल्स टू cos का पावर 8x है तो cos स्क्वायर x का पावर 4 हो सकता है। ये cos x डिवाइड sin x और इसका dx। अब cos स्क्वायर x के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यहां से अगर हम cos स्क्वायर x निकालें तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका होल पावर 4 यही है इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स और इसका dx। अब क्या करते हैं, इसको साइन एक्स को हम टी पुट करते हैं इसमें। पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। साइन x का डिफरेंशिएशन d साइन x बाय dx, ये होता है cos x। ठीक है, तो ये हो गया cos x इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। cos x dx का वैल्यू हमको मिल रहा है dt। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो 1 माइनस साइन की जगह टी पुट किए तो टी का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर, इसका होल पावर 4। cos x dx का वैल्यू dt मिला है और नीचे साइन x का वैल्यू t है, cos x dx का वैल्यू dt। क्लियर? अब देखो 1 को आप a मान लो और t स्क्वायर को b, a माइनस b का होल पावर 4। इस फॉर्मूला पे ब्रेक करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर नहीं आ रहा है तो बनाने के लिए भी सीख सकते हो और ये आपको बनाना होगा। जनरली जो है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्यूब तक याद रहता है, 4 तक थोड़ा दिक्कत होता है याद रखने के लिए। तो आप इसको बना सकते हो और बनाने के लिए क्या चाहिए? बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो नहीं आ रहा है देख सकते हो, और नहीं तो फिर फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको जो करना है याद करना है या फिर आपको फॉर्मूला बनाना है वो आप पे डिपेंड है, लेकिन इसी फॉर्मूले पे आपको ब्रेक करना है। यहाँ पे इसी इंटीग्रेशन पे फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल पावर 4। फॉर्मूला है a का पावर 4 माइनस 4a क्यू बी, ठीक है, प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a बी क्यू प्लस b का पावर 4। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल पावर 4। अब आपको याद कर लो या फिर इस फॉर्मूले का बनाओ, लेकिन इसी फॉर्मूले पे ब्रेक करना है ना। a का पावर 4 माइनस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस 4a बी क्यूब प्लस b का पावर 4। क्लियर? देखो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a का पावर 4, a के रूप में 1 का पावर 4 यानी कि 1 माइनस 4a क्यू बी, 4a क्यू 1 का क्यू 1 b 4t स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 b स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर तो t का पावर 4 माइनस 4a बी क्यूब तो 4a के रूप में 1 b क्यूब यानी टी स्क्वायर का क्यूब तो t का पावर 6 होगा, है ना। टी स्क्वायर का क्यूब तो t का पावर 6, ठीक, प्लस b का पावर 4 यानी कि टी स्क्वायर का पावर 4 तो t का पावर 8 डिवाइड t और इसका dt। क्लियर? एक स्टेप और देख लो, इसको t से जब डिवाइड कर देंगे तो सबको t से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई टी माइनस 4t
प्लस 6t³ माइनस 4t का पावर 5 प्लस t का पावर 7। ये आ रहा है ना, अरे डिवाइड करना है, नहीं आ रहा है तो फिर क्लास 6-7 रिवाइज करना होगा आपको फिर से। ये dt, अब सब में इंटीग्रेशन लगाओ और dt के साइन के साथ अलग करो, है ना, dt के साथ अलग करना है, इंटीग्रेशन के साइन के साथ लगा। इज इक्वल्स टू, जो भी बोलना है बोलो यार, 1/t dt, 1/t dt, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 4t dt, फिर प्लस इंटीग्रेशन 6t³ dt होगा, माइनस इंटीग्रेशन 4t का पावर 5 dt प्लस इंटीग्रेशन t का पावर 7 dt इज इक्वल्स टू, देखो यहां पे बराबर करके देख रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं कि ये वाला बाहर कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म, है ना। ऐसे तो चाहो तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, हम थोड़ा डाउट को क्लियर करने के लिए कि कोई ऐसा, सो 1/t dt ये रहेगा, कांस्टेंट वाला आप बाहर कर रहे हैं। अब की बार कांस्टेंट बाहर, तो 4t dt प्लस 6 इंटीग्रेशन t³ dt माइनस 4 इंटीग्रेशन t का पावर 5 dt प्लस इंटीग्रेशन t का पावर 7 dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो सब में, एक को छोड़कर इसको छोड़कर बाकी सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, log mod x, t को x मान लेंगे, फॉर्मूला जो लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका क्या होता है log mod x, है ना, फॉर्मूला यही लगेगा, यहाँ t के फॉर्म में है, तो log mod x इंडिफिनिट के लिए कांस्टेंट c, और बाकी सब में जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, फॉर्मूला क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1, वो कांस्टेंट आएगा c। फॉर्मूला लगा और इंटीग्रेट करते जा, इसका log mod x तो log mod t के फॉर्म में माइनस 4। अब देखो t का पावर n प्लस 1, n के रूप में यहाँ क्या 1 है, सो t के, देखो यहाँ फॉर्मूला जो एक बार देख लो, एक बार डिस्कस करते हैं। 4t का पावर 1 dt x टू द पावर n dx, यानी कि x के रूप में t है, n के रूप में 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, जैसे यहाँ n के रूप में 3 है, x के रूप में t है और dt के रूप में dx, फॉर्मूला से कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, यहाँ t है तो t के फॉर्म में लिखो t का पावर 1 प्लस 1 ऑल डिवाइड 1 प्लस 1 प्लस 6t³ प्लस 1 डिवाइड 3 प्लस 1 माइनस 4t का पावर 5 प्लस 1 डिवाइड 5 प्लस 1 प्लस t का पावर 7 प्लस 1 डिवाइड 7 प्लस 1। क्लियर, अरे वो कांस्टेंट आएगा c, इंटीग्रेशन ओवर। अब इसको कैलकुलेट कर दो और उसके बाद t का वैल्यू बैठाओ, तो ये तो log mod t ही रहेगा, log mod t माइनस 4t² होगा प्लस 6t² 4 4t, सही है। फिर 6t का पावर, देखो थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन जो अगर इधर उधर हो रहा है तो आप लोग समझ सकते हो, लेकिन प्रोसेस पूरा यही है, प्रोसेस जो है यही है। तो t का पावर कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। अब t का पावर 4/4 माइनस 4t का पावर 6/6 प्लस t का पावर 8/8 प्लस c। क्लियर, अब t का वैल्यू डाल दो तो log mod t की जगह पे क्या रखे थे, sin x रखे थे, sin x
माइनस ये कटेगा 2, टी का वैल्यू साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, प्लस ये कटेगा यानी कि कितना बच रहा है 3/2 टी यानी कि साइन का पावर 4x माइनस ये 2/3 कटेगा तो 2/3 सिर्फ टी का वैल्यू अब रखना है तो टी का पावर बोल रहा साइन का पावर 6x, साइन का पावर 6x, ठीक है, प्लस 1/8 साइन का पावर 8x प्लस सी, ठीक है। आंसर तो यही है, आंसर यही है, इसके बाद कुछ करना नहीं है, हाँ है ना। माइनस प्लस में अगर हो सके थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, उम्मीद तो है कि सब कुछ सही होगा। अगर इधर उधर थोड़ा सा 1-2 अंक अगर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस पूरा यही है, आपको प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस क्या है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। कॉन्सेप्ट पूरा यही है। देखो करना क्या है, cos का पावर 9x है, इसको लिख सकते हैं cos का पावर 8x इंटू cos x, क्लियर। अब cos का पावर 8x है तो cos स्क्वायर x का पावर 4, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला सारा हम साइड में लिखते गए हैं जिसका जरूरत है। अब साइन एक्स को टी पुट किया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, cos x dx का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है dt मिल रहा है, ये पूरा डिफरेंशिएशन वाला, हाँ। a माइनस बी का होल पावर 4 बन रहा है, इसको ब्रेक करना है, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें ब्रेक किए t से डिवाइड कर दिए, है ना। t से डिवाइड करने के बाद क्या है इंटीग्रेट कर देना है, तो 1/t यानी कि 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो ये log mod t हो गया। इस स्टेप में कांस्टेंट को हम बाहर करते गए, है ना। आप एक ही साथ बाहर करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक स्टेप बाहर किए, अगला स्टेप में इंटीग्रेट करने, और बाकी सब पे जो फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n dx वाला, वो फॉर्मूला लगाना, इंटीग्रेट कर देना। क्या फॉर्मूला, x टू द पावर n+1 होल डिवाइड n+1। ये इंटीग्रेशन ओवर ये कैलकुलेशन, उसके बाद t का वैल्यू रख देना है, ये इसका फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये था टॉपिक, जय।